हेलो दोस्तों, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खारी, जो चाय के साथ अक्सर इसको खाया जाता है। एकदम कुरकुरा और सॉफ्ट। खारी बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, 1 चम्मच हमें इसमें अजवाइन ले लेना है। अब इन सबको पहले सूखा ही हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अजवाइन और नमक को अच्छी तरह मैदे में मिला लेना है। अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद अब इसमें हम 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लेंगे। तेल डालने से कुछ कड़क बनते हैं, घी डालने से खस्ता बनता है, इसीलिए हमने तेल लिया है। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे। मोयन जिस तरह दिया जाता है इसी तरह तेल को हर तरफ से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कहीं से गुठली उठली ना रहने पाए। तेल को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सॉफ्ट डो बनाना है। न ज़्यादा टाइट डो बनाना है, न ज़्यादा नरम बनाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसी तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा गूँथते रहेंगे। बस 1 कप मैदे से आप ढेर सारे खारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। खारी का डो एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसे हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। इसे मैश करने के बाद अब इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। तेल लगा के इसे अच्छी तरह से रख देंगे, क्योंकि तेल नहीं लगाएंगे तो आटा सूख जाएगा। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। इसे ढककर एक साइड कहीं रख देना है। खारी का डो एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसे हम ढककर एक साइड रख देंगे। अब चलिए साटा बनाने की तैयारी करते हैं। साटा बनाने के लिए हमने देसी घी को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद 4 चम्मच इसे हमें ले लेना है एक बर्तन में। साटा बनाने के लिए देसी घी बहुत परफेक्ट होते हैं, तेल में भी आप बना सकते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। मैश करते हुए इसे एक भी गुठलियाँ रहने ना पाए। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसे हम 1 चम्मच अब इसमें हमें फिर से मैदा डाल लेना है। घी में कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हम मैदा डाल लेंगे। मैदा डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है। एकदम परफेक्ट साटा बनाकर तैयार कर लेना है, कहीं कोई लम्स रहने ना पाए। अभी देखने में कुछ पतला लग रहा है। इसे फेंटने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट रखने के बाद ये कुछ गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हमें एक साइड रख देना है ढककर। 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे को हमें निकाल कर इसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसी तरह मैश कर लेंगे। अब बाउल को हमें एक साइड रख देना है। अभी चॉपिंग बोर्ड पर लेके इसे में हल्के हल्के हाथों से इसे मैश करते हुए 2-3 बार इसी तरह मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसको इसी तरह हल्के हाथों से मैश करने से एकदम स्मूथ बन जाएगा आटा। अब इसको हम दोनों हाथों से मैश करते हुए एकदम अच्छा गोला बना लेना है। चिकनाते हुए इसको हमें एक गोला बना कर तैयार कर लेना है। और इसको गोला बनाने के बाद हमें इसे 4 भागों में बांटना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब मैदे के डो को हमें एक बराबर में 4 भाग में बांट लेना है। अब इसे हमें 4 भागों में बराबर बांट लेना है। देखिए काटने के बाद इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं। अब एक एक लेकर हमें अच्छी तरह से इसके एक छोटे छोटे पेड़े बना लेना है। एकदम चिकना पेड़ा बनाना है ना। एकदम ठीक इसी तरह पेड़े सारे बना के तैयार कर लेंगे। मैदे की सारी लोइयाँ बनकर तैयार हैं। अब इसको हम एक एक लेकर लोइयों को एकदम पतली रोटी जैसे हमें बेल लेना है। अब चॉपिंग बोर्ड पे हमें सूखा मैदा डालकर इसे एकदम पतली शीट बेलना है। एक एक करके सारी शीट इसी तरह हमें बेल लेना है। एक एक शीट हमें बेल के तैयार करना है। देखिए एक शीट बनकर तैयार है, एकदम पतला। देखिए इसमें से एकदम हाथें झलक रही हैं, अंगुलियां एकदम दिख रही हैं। बस इतना ही पतला पतला हमें चारों शीट बनाकर तैयार कर लेना है। सबसे पहले एक नीचे शीट रख देंगे। अब उसमें हम साटा लगा लेंगे। हल्के हल्के हाथों से लगाना है। इसी तरह पूरा कहीं बचने पर ना पाए, हर तरफ से लगाना है। धीरे धीरे हमें इसी तरह अंगुलियों से लगाते हुए साटा को हर तरफ से लगाना है। एकदम परफेक्ट लगा कर तैयार कर लेना है। देखिए साटा एकदम अच्छी तरह से लग गए हैं। अब इसके ऊपर हम अगर आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। हमने मैदा नहीं डाला है। अब इसके ऊपर हम दूसरी शीट बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हमने दूसरी शीट भी लगा लिया है। अब शीट लगाने के बाद अच्छी तरह से हर तरफ से चिपका देना है। अब फिर इसके ऊपर हमें
साटा लगा लेना है। हर तरफ से हल्के हल्के हाथों से लगा देंगे। साटा लगाते वक्त हमें विशेष ये ध्यान देना है कि कहीं से साटा छूटने ना पाए, क्योंकि कहीं से छूटेगा तो अच्छी तरह से खारी नहीं खुल पाएगी। इसको हमें हर तरफ से सारे जगह अच्छी तरह से अंगुलियों से इसी तरह फैलाते हुए हर तरफ से साटा लगा देना है। हर तरफ से साटा एकदम अच्छी तरह से हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरह में फैलाते हुए इसे हमें अब एक भाग से इस तरह इसे हमें मोड़ लेना है। अब इसे मोड़ने के बाद इसके ऊपर हमें फिर से साटा लगा देना है अच्छी तरह से। हर तरफ से अंगुलियों को इस तरह फैलाते हुए एकदम क्लीन कर लेना है। साटा एकदम परफेक्ट लगा है। अब इस तरह दूसरा भाग भी इस तरह हमें मोड़ लेना है। इसके ऊपर फिर से हमें साटा लगाना है। साटा हर परत पे हमें लगाते जाना है, क्योंकि खारी एकदम परफेक्ट परतदार बनानी है। दूसरे साइड भी साटा अच्छी तरह से लग गए हैं। अब इसको हम एक साइड से मोड़ लेंगे ठीक इसी तरह। अब इसके ऊपर भी अगर चाहें तो साटा लगा सकते हैं। या हमने तो साटा नहीं लगाया क्योंकि एक साइड लगा हुआ था। अब इसी तरह करके हमें दूसरा भी सीट तैयार कर लेना है। अब फिर पहले की तरह एक सीट बिछाकर अब इसके ऊपर हमें साटा लगा लेना है। सेम प्रोसेस इसी तरह इसे भी करना है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे सीट में भी अच्छी तरह से साटा लग गया है। अब इसके ऊपर हमें फिर से एक साइड बिछा लेना है। हमने 2 सीट से एक पीस तैयार किए हैं। इसी तरह हमें फिर 2 सीट लगाना है और 2 सीट के ऊपर फिर से हमें एक पीस तैयार करना है। कम से कम 2 पीस हमने तैयार करना है। इसी तरह हमें दोनों सीट बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो ये दोनों सीट बनाने के बाद इसे 5 या 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी सीट में भी अच्छी तरह से साटा लग गया है। अब अच्छी तरह से इसे हर तरफ से चिकना कर लेना है। अब एक एक भाग को हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद इसे हमें फिर से साटा लगाना है। इसमें हमने साटा नहीं लगाया, मैं भूल गई थी। अब एक सीट लेकर इसमें मैदा लगा कर अच्छी तरह से पतला सीट फिर से बेल लेना है हमें। अब इसे हमें हल्के हाथों से बेलते हुए इसे बड़ा कर लेना है। इसी तरह हमें चौकोर बेलना है। एक सीट खारी का एकदम तैयार हो गया है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। खारी का सीट बनकर तैयार है। अब इसे हमें कटिंग कर लेंगे खारी के शेप में। आप लोगों को जितनी बड़ी खारी का शेप ले लेना है आप उतनी बड़ी काट सकते हैं। हमने ज़्यादा बड़ा नहीं काटा है, इसे छोटा ही छोटा का किया है। देखिए हम एक पीस उठा कर दिखा रहे हैं कितने इसमें लेयर बने हैं। इसी तरह हमने सारे पीस को काट के रख लेना है। इसी तरह हम दोनों सीट बेलकर काट लेंगे खारी की शेप में। खारी को अब हम तलने की तैयारी करेंगे। ऑयल को हमने लो हीट पे गरम किया है। ज़्यादा गरम भी नहीं करना है और न ज़्यादा स्लो करना है। इसी तरह सारे खारी को हम डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा खारी नहीं डालना है, नहीं तो तेल में सारे खारी डालने के बाद इसको हमें कहीं एकदम टच नहीं करना है, नहीं तो खारी खुल जाएंगे। ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे, तब इसे हमें पलट लेना है। धीरे धीरे सारे खारी ऊपर आने लगे हैं। अब इसे हमें हल्का हल्के हाथों से इस तरह घुमाते हुए, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। देखिए तेल से ऊपर सारे खारी आने लगे हैं। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह पलटते हुए बारी बारी सब खारी को पलट लेंगे। हमने सारी खारी को एक साइड से पलट लिया था। अब इसे हमें फिर से दोबारा अब दूसरी साइड इसी तरह सारे खारी को हमें पलट लेना है। आप लोगों को खारी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खारी दोनों तरफ से गोल्डन कलर हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब इसको हमें तेल से बाहर निकाल लेना है। धीरे धीरे हम सारे खारी को तेल से बाहर निकालेंगे। जाली में निकालने के बाद अब इसे हमें टिश्यू पेपर पर रख देना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा सब तेल निकल जाएगा। एक भाग खारी एकदम बनकर तैयार है। कितनी अच्छी क्रिस्पी और सुनहरी खारी बनकर तैयार है। इसी तरह अब हम दूसरा भी भाग को तल लेना है। अगर आप चाहें तो दूसरा भाग को ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं बिना तेल के। उसमें भी एकदम परफेक्ट खारी बनकर तैयार हो जाएंगे। तेल से सारे खारी धीरे धीरे ऊपर आने लगे हैं। अब इसे हमें हल्के हाथों से फिर से पलट लेना है। एक साइड से सुनहरा एकदम गोल्डन खारी बनकर तैयार है। इसे फिर से हमें पलट कर अब हम सारे खारी को तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप लोगों को मेरी ये खारी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते हैं।
कि रेसिपी अच्छी बनी है कि गलत बनी है। आप लोगों की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।